नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर जिले के खुई वन परिक्षेत्र में एक सनसनीखेज वन्य अपराध का खुलासा हुआ है। पहले जिस बाघ की मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा जा रहा था, अब वन विभाग की जाँच में यह स्पष्ट हो गया है कि बाघ की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि करंट लगने से हुई थी। जाँच में सामने आया है कि शिकारियों ने जंगली सुअर के शिकार के लिए जंगल में बिजली का तार बिछाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी करंट की चपेट में आकर बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। डीएफओ डीपी साहू ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच को निर्णायक मोड़ तब मिला जब डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। खोजी कुत्ता घटना स्थल से सीधे एक महिला सरपंच के घर तक पहुंचा। तलाशी के दौरान घर से बाघ के नाखून और बाल बरामद किए गए। कड़ी पूछताछ में महिला सरपंच ने इस अपराध में शामिल 4 अन्य लोगों के नाम बताए। वन विभाग ने महिला सरपंच सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी बाघ के अंक ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्य जीव अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हाँ भाई, मतलब ऐसा क्या? हेलो, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग तो वापस हम लोग देख लीजिए। अब चलिए ना उधर से भगाएंगे। देखिए ना बिलासपुर में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश से शहर में दहशत फैल गई। सरकंडा थाना क्षेत्र के जबड़ापारा इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दुकानदार को रोककर सोने की चैन लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार लखनलाल देवांगन मिशन अस्पताल रोड स्थित लखीराम ऑडिटोरियम के सामने नीटी स्वीट्स नामक से दुकान संचालित करते हैं। शुक्रवार सुबह वे स्कूटी से अपनी दुकान जा रहे थे, तभी जबड़ापारा क्षेत्र में 3 युवकों ने बाइक से रास्ता रोक लिया। आरोप है कि एक बदमाश ने दुकानदार पर बंदूक तान दी, जबकि दूसरे आरोपी के हाथ में भी हथियार था। तीसरे बदमाश ने सोने की चैन छीनने की कोशिश करते हुए गोली मारने की धमकी दी। घबराए दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए जोर जोर से शोर मचाया और विरोध किया। शोर सुनकर आसपास लोगों के आने की आशंका से बदमाश बिना लूट किए ही मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित से आरोपियों के हुलिये और बाइक के संबंध में जानकारी ली गई है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। बात हुई आपके साथ? मेरे को ABCD नहीं मालूम था भैया। मैं रोज की तरह आज 25-30 साल हो गया मेरे दुकान खोले। मैं रोज सुबेरे अपना 7 बजे अपना नाश्ता पानी घर से दुकान जा रहा था। अब वो अचानक मेरे को आनंद डेयरी के आगे में 3 जन, एक बाइक आके रुका। उसमें से 3 जन थे उसमें बाइक में। 2 जन यानी सामने वाला जो बैठा था वो बाइक में ही बैठा था, और 2 जन पीछे वाले जो थे बीच में, और पीछे वाले उन लोग आके उतरे, अगल बगल दोनों को ही रिवाल्वर निकाल लिए। और एक जन जो पीछे बैठा था हाईटेक टेक का था, वो आया, वो मेरा डायरेक्ट गले में एक हाथ को रिवाल्वर को निकाला और एक हाथ में ऐसा मेरे आके चैन को पकड़ लिया। चैन को उतार ऐसे कहा। मैं बोला क्यों उतारूंगा? तो एक जन बोलता है इसको गोली मार, कहता है जो गाड़ी में बैठा था वो, इसको गोली मार ऐसे कहा। तो ये जो बीच में बैठा था वो आके मेरा हाथ को पकड़ने लगा। उतने में ना मैं उतरा गाड़ी से, एक हाथ में चैन को ही पकड़ा था मैं, और उतरा गाड़ी से। मैं बोला मार गोली तू मेरे को, ऐसा करके तो गोली मार करके माँ बहन का उसको गाली दिया ना। उसके बाद वो रिवाल्वर को ऐसा करके कट के मेरे को गोली भी मारा है। बाकी वो किट ले किया ना। उतने में मैं डर के मारे ना वहां से आवाज दे के भागा। मैं बोला बसंत चाचा देखो, तो ऐसे कह के उतने में उन लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। और ये जो मेरे को कॉलर पकड़ा वो 5:30 बजे मेरे घर के आंगन में, यानी कि आंगन से वो रेनिंग करके गया है एक बार। तो पहले से रेकी हो रही थी? हाँ,
बाकी आज पहचान पाए किसको, तीनों में से किसी को? नहीं पहचान पाए भाई, और ये पहली बार हुआ है 25-30 साल से। और रही बात, तो मैं शुरू से ही यानी पहन रहा हूँ, यानी 15-20 साल से ज्यादा हो गया। गाड़ी नंबर कुछ? नहीं, कुछ ABCD नहीं। मेरे साथ एकाएक अचानक हुआ और 2 मिनट हुआ, बस 2 मिनट में सब चीज होके चल दिया। आपके घर से कितने दूर में? तो अभी से यहाँ से मेन रोड इतना जो। हाँ, आपका नाम आपका? लखनलाल देवांगन। सरकंडा क्षेत्र में बंदूक की नोक पर लूट की घटना के बाद सामने आई, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रार्थी लखन देवांगन की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी प्रथम दृष्टया तस्दीक किया गया है। तो मौके पर जो एक मोटरसाइकिल में 3 लोग दिख रहे हैं जो आए हैं और संभवतः उनके द्वारा प्रार्थी की चैन को खींचने का प्रयास किया गया है, किंतु असफल रहे और इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पकड़ा गया कि क्या? इस संबंध में अभी तस्दीक कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक संघ के सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक सिविल लाइन थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। चालकों का आरोप है संघ के सचिव रंजीत खूंटे ने संगठन के हित में सही ढंग से काम नहीं किया और अपनी मनमानी से संघ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चालकों ने बताया कि सचिव द्वारा अचानक बैठक बुला ली जाती है, लेकिन वह खुद मीटिंग में उपस्थित नहीं रहते, जिससे चालक घंटों इंतजार करते रह जाते हैं। इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सचिव के पास संघ का लेटर पैड, पैन कार्ड, सील और बैंक खाते से जुड़ी सभी दस्तावेज हैं। जब उनसे ये कागजात मांगे जाते हैं तो वे कलेक्टर से पहचान होने का हवाला देकर धमकी देते हैं। आरोप यह भी है कि सचिव ने फर्जी लेटर पैड बनाकर उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। जरूरी दस्तावेज न होने के कारण कई ई रिक्शा चालकों को चालानी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सचिव इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ई रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने सचिव रंजीत खूंटे के इस्तीफे और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत लेकर जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं चालकों ने जल्द ही इस मामले में जिला कलेक्टर से भी मुलाकात करने की बात कही है। लेकिन मामले को लेकर यहाँ पहुंचे? यहाँ पर ई रिक्शा संघ के मामले को लेकर पहुंचे थे। जो ई रिक्शा संघ के सचिव हैं रंजीत खूंटे, उन्होंने हमेशा से संघ के लिए सही तरीके से काम नहीं किया और एक तो भरनी में रहते हैं, वहाँ से आने में वहाँ से आने में उनको बहुत यहाँ समय हो जाता है और यहाँ कुछ भी तकलीफ होता है, मुसीबत होती है तो सचिव को पता नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा वो मीटिंग के लिए सभी को बुलाते हैं यहाँ और बुलाने के बाद खुद गायब हो जाते हैं और सबका समय ख़राब करते हैं। कुछ गाड़ी चालकों के पास खुद की गाड़ियाँ हैं, बाकी लोगों के पास किराए की गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो जिनके पास खुद की गाड़ी है वो तो चला लेते हैं, बट लेकिन जिनके पास गाड़ी किराए की है उनका रोजी रोटी नहीं चल पाता। और हमारे ई रिक्शा संघ के सारे लेटर पैड और ई रिक्शा संघ का सील और ई रिक्शा संघ का खाता, ई रिक्शा संघ का पेन कार्ड, ई रिक्शा संघ के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास में है और वो बंदा ला के नहीं दे रहा है और हमें सभी को धमकी देता है कि मैं कलेक्टर से कार्रवाई करवा दूंगा, कलेक्टर को बोल के आप सभी लोग को अंदर करवा दूंगा और आवेदन भेजते हैं, जो कि ये आवेदन और इसमें उन्होंने खुद अपना सील साइन मारा है और उनका कलेक्टर साहब का इसमें सील नहीं है। ये है आवेदन। आप लोग चाहते थे? हम लोग चाहते हैं कि वह हमारा सील साइन और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वापस करे और पद को छोड़े, इस्तीफा दे पास। जो आपको बता रहे समस्या आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं परिवार का पेट पालने में दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। अगर हम लेटर वगैरह सही समय में कलेक्टर साहब को नहीं देंगे, एडिशनल SP साहब को नहीं देंगे, यातायात में नहीं देंगे, RTO में नहीं देंगे, थाना में नहीं देंगे, तो पुलिस वाले पकड़ के कार्रवाई करते हैं। जिनके पास लाइसेंस है वो भी पकड़ा जाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी पकड़ाते हैं। लेकिन लेटर रहेगा तो क्या कार्रवाई करने में सही होगा, ताकि वो उनके मन में डर रहेगा कि भाई मैं बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाऊं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसा क्यों किया? आपको सील साइन क्यों नहीं लगा? सचिव का कहने का मतलब ये है कि मैं संघ के लिए जो बोलूंगा संघ मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, सिर्फ उनके हिसाब से। बाकी अध्यक्ष बोले या कोषाध्यक्ष बोले या सह सचिव बोले या सह कोषाध्यक्ष बोले या कार्यकर्ता बोले या गाड़ी चालक बोले, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। आपका नाम? मैं ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष संजय कुरसेल उर्फ गोलू। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बलेनो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।
इस दर्दनाक हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार में सवार तीसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार तड़के कुदूदंड शिव चौक से मुंगेली नाका चौक की ओर जाते समय सर्किट हाउस के सामने हुआ। कार क्रमांक CG10 AT 8880 तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से वाहन सीधे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया, जबकि बगल की सीट पर बैठे युवक का पैर ड्राइविंग सीट में फंस गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गैस कटर की मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल युवक को करीब 3 घंटे बाद बाहर निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक की पहचान नेहल कौशिक निवासी कुदूदंड बिलासपुर के रूप में हुई है। हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा की देरी को लेकर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्या पूरी घटना कब हुई है? और एक और दुर्घटना हुई थी, उसको भी छोड़ दें। ये सुबह 4:45 बजे की घटना है। 4:45 बजे कार यहाँ से आ रही थी तो दुर्घटना हुई है। इसमें 3 लोग सवार थे, इसमें एक जन की तो मौत हो गई है और 2 लोग सीरियस है अभी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पूर्व में भी मतलब यहाँ पे 15 दिन पहले दुर्घटना उसी जो लड़के के डेथ हो गया था। अब ये क्या साइड पे यहाँ पे डिप टेलर्स करके बता रहे हैं, बस खड़े होती है जो सुबह से और मतलब शाम से सुबह तक खड़ी रहती है, जिससे कि यातायात प्रभावित होता है। और सुबह जो सफाई होना है, मतलब जो निगम वाले कर्मचारी सफाई करते हैं वो सफाई हो भी नहीं पाती है। पूर्व में भी इसकी शिकायत किए थे, जो वो चालान दिया गया था, पर उसके बाद भी वो खड़ा कर रहे हैं। पिछले संरक्षण में खड़ा कर रहे हैं, ये नहीं पता, पर वो खड़ा रोज कर रहे हैं गाड़ी को। आसपास के लोगों ने कुछ बताया, स्पीड की गाड़ी, शराब वगैरह ये सब भी कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ, लोग बता रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी स्पीड थी, नियंत्रण हो गई थी, शायद रात में झपकी आ गई होगी सुबह, या फिर या ड्रिंक किए थे, ये तो अब नहीं कंफर्म नहीं पता है, पर थोड़ी स्पीड थी गाड़ी। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय में मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब यहां न्यूरोसर्जन और नेफ्रोलॉजिस्ट की नियमित OPD सेवा शुरू की गई है, जिससे जिले और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा दिवंगत अधिष्ठाता डॉक्टर विनीत जैन के प्रयासों का परिणाम है। विभागाध्यक्ष सर्जरी डॉक्टर शोभित कुमार माने ने बताया कि शहर के सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीतीश नायक प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों का परामर्श देंगे। वहीं न्यूरोसर्जन डॉक्टर KD खरे प्रत्येक शुक्रवार को सर्जरी विभाग की OPD कक्ष क्रमांक 1 में मूत्र रोग से संबंधित मरीजों का इलाज करेंगे। इसके साथ ही नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मीना पटेल हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेडिसिन विभाग की OPD कक्ष क्रमांक 1 में किडनी एवं गुर्दा रोगों का परामर्श देंगी। इन विशेषज्ञ सेवाओं की शुरुआत से रायगढ़ अंचल के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब उन्हें रायपुर या अन्य बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। सर परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर नीतीश नायक हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में, और पिछले 4 सालों से रायगढ़ में ही अपनी सेवाएं उपलब्ध कर रहा हूँ। तो एक ये खुशी की बात है कि यहाँ से मेडिकल कॉलेज की ओर से भी कई मरीज ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और न्यूरोसर्जरी एक ऐसा विभाग है जिसमें समय पे ही सही समय पर इलाज होने से मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता था। पहले जैसी सारी सर्जरी वगैरह के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आज की पिछले 4 सालों से काफ़ी प्रयास करने के बाद अब ये है कि भाई लोगों को सारी सर्जरी की सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड और स्पाइन की सर्जरी की सुविधाएँ। कुछ अपील करेंगे सर, सुझाव देंगे लोगों को? लोगों से यही अपील है कि लोग जागरूकता बनाए रखें, और ख़ासकर न्यूरो सर्जरी की केसेस के लिए मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि समय पर इलाज ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि यहाँ से भाग करके कहीं और हॉस्पिटल जाना है, ये जाना है। ऐसे घूमने में मरीज का समय भी बर्बाद होगा। और ब्रेन का एक ऐसे केस है, खासकर सिर की चोट ऐसी चीज़ है जो शुरू के 4 घंटे ही, या लकवा जो होता है मरीज में, वो सबसे महत्वपूर्ण शुरू के 4 घंटे ही होते हैं। उसके बाद तो ब्रेन डैमेज होने के बाद जो रिकवरी होगी वो समय के हिसाब से ही होती है। तो इसलिए लोगों से अपील है कि सही समय पर सही जगह सलाह लेना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर शोभित कुमार माने, विभाग अध्यक्ष सर्जरी और असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पे हूँ अभी। बताएंगे क्या नई सेवा शुरू की गई है? देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि
3 नई सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं हमारे यहाँ शुरू की गई हैं, जिसमें कि न्यूरो सर्जरी और किडनी और मूत्र रोग से संबंधित यूरो सर्जरी विभाग के तहत चालू की गई है, और एक नेफ्रोलॉजी की सर्विसेज, किडनी की जो मेडिसिन से संबंधित बीमारियों के लिए मेडिसिन विभाग में ये सुविधाएं चालू की गई हैं। इस तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीतीश नायक सर, वो अपनी सेवाएं हफ्ते में 1 दिन हमारे यहाँ देंगे, जो आज का दिन है मंगलवार, और दूसरे सुपर स्पेशलिस्ट यूरो सर्जन वो शुक्रवार को 1 दिन अपने हफ्ते में 1 दिन सुविधाएं देंगे। अभी शुरुआती दौर में इसको हमने ओपीडी बेसिस पे शुरू किया है, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ भर्ती की और ऑपरेशन की भी सुविधाएं इनके साथ दे सकें, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, ये ऐसी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं जिसके लिए हमारे यहाँ जो अंचल के लोग हैं, जो मोस्टली गरीब तबके के आदिवासी बेल्ट के जो मरीज़ थे, उनको या तो प्राइवेट अपने खर्चे पे प्राइवेट पे इलाज कराना होता था, या फिर बड़े शहरों में इसके लिए जाना पड़ता था, तो ये आर्थिक बोझ भी काफ़ी हद तक उनका कम करेगा इस पर। जगदलपुर शहर के आड़ावाल चौक में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार सामने से आ रही ट्रक से टकरा गया। इस भीषण टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक आड़ावाल चौक की ओर से तेज गति से गुजर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए आड़ावाल चौक पर यातायात भी बाधित रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को जिला अस्पताल जगदलपुर पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह प्रतीत हो रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।